कुंडलिनी जाग गई। तो कुंडलिनी जागना क्या होता है? जैसे आप जागते हो वैसे कुंडलिनी जागती है। और ये जो कुंडलिनी सोई है ये केवल इस जन्म से नहीं है, ये पूर्व के कई जन्मों से सोई होगी। देखे होंगे कि कुंडलिनी जाग के आदमी पागल ही हो गया। तो इस प्रकार से रहता है कि आपको जगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको ऊर्जा को बिल्कुल उछाल देना है, दिशा देना है। क्या एक्सपीरियंस होता है? एकाग्रता बढ़ती है व्यक्ति की, चाहे वो एकाग्रता किसी सत्व पे बढ़े, जैसे किसी मूर्ति विशेष पे बढ़ जाए, चाहे एकाग्रता किसी राक्षस पे हो जाए। तो रावण भी तंत्र का ज्ञाता था ना, वो तो कुंडलिनी महासिद्ध था। कुंडलिनी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? कि कुंडलिनी ऑलरेडी जगी हो, इस जन्म में उसको एक दिशा और मिली तो वो आपके मणिपुर से उठ रही है। अब कोई बेचारा व्यक्ति पूर्व जन्म में पाप किए होंगे, वो इस जन्म में मूलाधार से उठाएगा। मूलाधार से अनुभव, वासना ज़्यादा अनुभव में आएगी। कुंडलिनी योग के बारे में बहुत सारे मिथ्स। उसको ज्ञान मिल जाएगा, उसको कुछ धन मिल जाएगा, वो हील कर सकता है। आज के इस एपिसोड में हम कुंडलिनी योग के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कुंडलिनी योग के रहस्य क्या हैं। क्या ये सिर्फ एक हमारे शरीर के अंदर छिपी हुई रहस्यमयी ऊर्जा है या फिर एक कोई कल्पना? तंत्र और कुंडलिनी जागरण, आज इस एपिसोड में हम इसके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इसके क्या अनुभव होते हैं। हमारे व्यूअर्स का मैसेज था कि दोबारा से प्रशांत जी को बुलाया जाए, कुंडलिनी पर डीप टॉक की जाए, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड को लेके, क्योंकि मैं भी कुंडलिनी के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट का। मिलवाते हैं आपको प्रशांत जी से। मैंने आपकी योग और अध्यात्म की साधना को बहुत ही करीब से देखा है। जब हम लोग सुबह सोते थे, आप सुबह 4 बजे उठ के पूजा पाठ करके अपनी योग की साधना के लिए चले जाते थे। आपने आर्मी के लिए ट्राई किया। मम्मी जी ने आपके बारे में सोचा था कि आप डॉक्टर बनेंगे। लेकिन आपकी जर्नी योग में कैसे स्टार्ट हुई? आपको क्या मोटिवेशन मिला कि आप इस पाथ पे आए? ये अभी का इस आध्यात्मिक पथ का जो मार्ग होता है वो इस जन्म का नहीं होता है। वैसे ये तो पहले से ही प्रशस्त होता है। तो इसमें अभी ये नहीं बोल सकते हैं कि अभी इसी जन्म में मैंने कुछ डिसीजन ले लिया। ये पहले का प्रारब्ध रहा होगा, किसी पूर्व के जन्म में कुछ साधनाएं कर ली होंगी किसी के सानिध्य में, तो इस जन्म में एक मार्ग थोड़ा अर्ली एज में मिल गया। तो ये तो था पहले का। अभी इस जन्म में थोड़ा ऐसा रहा कि शिवानंद आश्रम जो है वो आसपास ही है, हमारे हेडक्वार्टर जो शिवानंद योग का है। तो हम लोग मेरे मित्र के साथ जाते थे सुबह, क्योंकि स्पोर्ट्स में अपना रुझान था। तो उसके लिए हम लोग जाते थे कि अभ्यास योग का भी करा जाए, जिससे कि थोड़ा शरीर बेहतर रहे। तो हम लोग वॉक करने जाते थे कि शिवानंद आश्रम में। तो वहाँ पे एक योगी थे, बुजुर्ग, अराउंड 70-80 साल के रहे होंगे, अभी मुझे विचार में नहीं आ रहा है इतना, लेकिन लगभग इतने रहे होंगे। तो हम लोग अभ्यास करते थे आसनों का, प्राणायाम का। तो इस अभ्यास से फिर हमें लगा कि हाँ, शरीर में तो अच्छा सात्विक चीज़ें हो रही हैं, चलो उसको निरंतर करें। फिर हम निरंतर करते करते करें, उसके बाद ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि कोई ऐसे संपर्क में आने लगे लोग, जिससे कि इसी मार्ग में चुनने का ज़्यादा हमें मिलता रहा। तो ऋषिकेश में तो ये धरती ही योगियों की है। तो यहाँ पर तो ऐसे मिले साधक जो कोई ब्रह्मचारी है, तो उनके साथ में फिर मित्रता हो गई। तब मित्रता हो गई तो फिर आप उनके साथ में उसी प्रकार की बातें चलती हैं। तो ऐसे करते करते अभ्यास चलते रहे। तो आज धीरे और भी चल रहे हैं, अभी और मिल रहे हैं, अभी भी चल ही रहा है प्रयास। तो इस प्रकार से वो योग की शुरुआत हुई बहुत समय पहले। और मेन जो टर्न था वो बिहार स्कूल ऑफ योगा 2000 अराउंड 13 की बात है। उससे पहले भी था, लेकिन 2013 में बिहार स्कूल ऑफ योगा का जो रहा लंबे समय का अनुभव, उसने जीवन को थोड़ा सा नई दिशा दी और योग में प्रशस्त कराया। तो साथ में जो हमारा एकेडमिक स्टडी वो भी चलता रहा, लेकिन योग का ज़्यादा मजबूत बना उसके बाद। तो ये थोड़ी सी योग की जो जर्नी थी वैसे रही हमारी। तंत्र का कुंडलिनी योग से क्या कनेक्शन है? कुंडलिनी योग है, वो पाथ है, वो प्रोसेस है कि आपको अपनी जो, इसको प्राणायाम से भी जोड़ना पड़ेगा फिर आपको, कि प्राण को एक दिशा देनी है। प्राण की दिशा अभी दिशाहीन हो चुका है। प्राण की जो स्थिति है, कहते हैं कि प्राण जो है आपका सुषुम्ना में प्रभावित होना चाहिए। हमारी 3 नाड़ियों में से एक नाड़ी वो है ब्रह्म नाड़ी, उसमें प्रवाहित होगी अगर, तो ब्रह्म नाड़ी में प्रभावित होने से उसको एक दिशा अध्यात्म की मिलती है
और मोक्ष और ज्ञान प्राप्त होता है। तो उस दिशा के लिए जो प्रयास किए जाएं, उस जो ऊर्जा है उसको दिशा देने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम कुंडलिनी योग। ये इसका सामान्य डेफिनेशन है। वैसे तो अलग अलग हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर समझना चाहें एक सामान्य व्यक्ति को यही है कि दिशा देने वाली क्रियाएं, किसको? प्राण को। अब इसमें बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे आजकल देखते होंगे आप आसनों से भी हो रहा है कि गत्यात्मक आसन करें, मूव करें ज़्यादा, प्राणायाम इतने कर लिए कि कुछ हो गया। तो ये हो गया आपका कुंडलिनी योग एक साधारण भाषा में। दूसरा है आपका तंत्र। तंत्र एक पूरी साधना है। तंत्र में इंद्रियों का संयम भी होता है, तंत्र में शक्तियों का संरक्षण भी होता है, तंत्र में गुरु साधना भी होती है, शक्तियों की साधना भी। तो ये बड़ा आपका विस्तार हो गया। तो तंत्र के अंतर्गत कुंडलिनी को आप ले सकते हैं। कुंडलिनी एक प्रयास है जहाँ पे प्राण को एक स्थिति और एक गति दें, तो वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी क्रियाएं लगभग सेम ही आप कहीं कहीं पे देख पाएंगे इनकी। जैसे एक टर्म है शक्तिपात का, जो कुंडलिनी में बहुत सुना जाता है कि गुरु के द्वारा शक्तिपात किया गया है तो उसकी कुंडलिनी जागरण होगी। शक्तिपात के बारे में कुछ बताइए। देखो, शक्तिपात के वैसे तो डेफिनेशन के माध्यम से बहुत गहरा है इसका, उसका आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन नाम से आप थोड़ा सा इसका देख सकते हो क्या बोला गया। शक्ति ऊर्जा, जो मैंने पहले बताया। पाथ मतलब कुछ दिशा। पाथ मतलब जो जैसे हम चलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम कि भाई किस पाथ पे जा रहे हो, आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो दिशा होती है। तो गुरु के द्वारा आपकी शक्ति को, ऊर्जा को, अब ऊर्जा से आपको कॉन्शियसनेस भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो विवेक है उसकी ऊर्जा भी लेनी, ना केवल एनर्जी को नहीं लेना। कुंडलिनी का मतलब ये केवल एनर्जी नहीं है। कुंडलिनी में आपकी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जिसको आप एनर्जी बोलते हो अंग्रेजी में, उसके साथ में आपको अपने सोल, जिसको आप आत्म तत्व, जिसको आप विवेक भी बोलते हो एक स्थूल भाषा में, तो दोनों को साथ में चलाना पड़ता है। तो गुरु जब शक्तिपात करता है तो मतलब गुरु के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा इसको, इसकी जो शक्ति, इसकी जो ऊर्जा है, इसका जो कॉन्शियसनेस है, उसको दिशा दी गई है, ज्ञान दिया होगा। अब इसके बाद वो प्रयास करेगा अपना, जितना उसको लक्ष्य दिया होगा गुरु ने कि इतना भाई आप 10 साल तक करो या 5 साल तक करो इस क्रियाओं को। शक्ति को दिशा देना, आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर भी कोई ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा कभी कभी क्या विचलित हो जाती है, कभी अधोगामी जाती है, नीचे जाती है ऊर्जा, मतलब उसका शक्ति का पतन हो रहा है। अब शक्ति कभी ऊर्जा ऊपरी ओर जा रही है तो आध्यात्मिक आपको मन करता है पूजा पाठ कर लूँ, आज भगवत गीता ही चैंट कर लूँ, तो ये इसका मतलब कि अभी ऊर्जा ऊपर, ये हमेशा नहीं है ना। गुरु जब शक्तिपात कर रहा है तो इसका मतलब कि अब यहाँ से वो आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना के क्रियाओं के माध्यम से और उसके जो ब्लेसिंग्स हैं उसके माध्यम से भी, अब आगे का पाथ आपको अपने आप चूज़ करना है कि आप इसको कंटिन्यू कैसे करें कि हमेशा ऐसी स्थिति बनी रहे कि आपका मन जो है एकाग्र रहे और एक दिशा में चलता रहे। तो ये शक्तिपात का एक थोड़ा सा डेफिनेशन रहा। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि कुंडलिनी जाग गई, कुंडलिनी जाग गई, ये बहुत बार बोला जाता है। तो कुंडलिनी जागना क्या होता है? जैसे आप जागते हो वैसे कुंडलिनी जागती है। तो जागना मतलब आप सोए थे तो जग गई, लेकिन आप सोए थे 8 घंटे की नींद, उससे पहले जगे हुए थे। कुंडलिनी जागने का ये जो कुंडलिनी सोई है, ये केवल इस जन्म से नहीं है, ये पूर्व के कई जन्मों से सोई होगी और कितनी बार जगी भी होगी, क्योंकि आप कुंभकर्ण की तरह नहीं सोए ना। कुंभकर्ण भी एक बार जगता है, फिर सोया होगा, फिर जगा होगा। तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागती भी है और वो डॉर्मेंट भी रहती है, सुप्त पड़ी रहती है। सुषुप्ति की अवस्था उसको बोलते हैं, सोना तो बोल नहीं पाएंगे, सुषुप्ति की सुप्त अवस्था उसको बोला जाएगा। तो जागने का अर्थ यह है कि जैसे मैंने बताया एक दिशा मिल गई है उसको, लेकिन ये दिशा कैसी है वो देखना पड़ेगा। क्या ये दिशा सही मार्ग में जा रही है? जैसे आपने डैम बनाया वाटर, पानी को रोकने के लिए। अब पानी को रोकने के डैम बनाते हैं तो हम पाइप लगाते हैं कि भैया ये पाइप जो है वो खेती के लिए उपयोग हुआ पानी यहाँ का, ये पाइप के द्वारा दिया गया पानी बिजली बनेगी इससे। अगर आपने खेतों की तरफ भी सारा पानी मोड़ दिया तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर ना तो बिजली बन पाएगी, इसका उस पानी का उपयोग सही से नहीं हो पा रहा है तो वो तहस नहस कर देगा, जो बाढ़ में होता है। अगर बाढ़ में पानी को सही दिशा दी जाए तो बाढ़ नहीं आएगी। बाढ़ आती क्यों है? क्योंकि जगह छोटी है, इतना सारा पानी एक साथ आ गया। अगर जगह बड़ी रही होगी वहाँ बाढ़ आएगा ही नहीं। उत्तराखंड में ज़्यादा बाढ़ आते हैं, हिमाचल में ज़्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि पहाड़ इस प्रकार से बने हैं कि नीचे नैरो हो गया। तो ऐसे ही होता है आपकी शक्ति के साथ। आपने जगा दिया, अब उसको दिशा नहीं मिली तो तहस नहस कर देगा। इसलिए आपने उदाहरण भी देखे होंगे कि कुंडली जाग के आदमी पागल ही हो गया किसी। तो इस प्रकार से रहता है कि आपको जगाने का मतलब ये नहीं कि आपको ऊर्जा को बिल्कुल उछाल देना है, दिशा देना है आपको, तो वो गुरु के साथ ही होता है। क्या एक्सपीरियंस होता है? बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं कुंडली में। अब इसको अनुभव के आधार पे अलग अलग होंगे, एक किसी का स्पेसिफिक एक अनुभव नहीं होगा। आरंभ में
जो धरातल पे है और जो फाउंडेशन है वो लगभग सेम हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले एकाग्रता बढ़ती है व्यक्ति की, चाहे वो एकाग्रता किसी सत्व पे बढ़े, जैसे किसी मूर्ति विशेष पे बढ़ जाए, चाहे एकाग्रता किसी राक्षस पे हो जाए। ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी केवल देवताओं की ही जगेगी या कोई सत्व वाला है, कोई तमस वाला है उसका भी कुंडलिनी का अनुभव उसको भी होगा। रावण भी तंत्र का ज्ञाता था ना, वो तो कुंडलिनी महासिद्ध था तो उसको, लेकिन रावण था। लक्ष्मण अपने भाई के साथ था, उसको कुंडलिनी का नहीं बोला जाता है। तो अनुभव अलग अलग व्यक्ति के अपने आधार पे ही होंगे। साधारण पे मेन अनुभव उसको ये हो सकता है आरंभ में कि वो एकाग्र उसका चित्त होगा, उसका मन थोड़ा विचलित कम होगा, लेकिन कहाँ रहेगा वो अलग है। तो ये बेसिक अनुभव है, बाकी अनुभव उसको अलग अलग होंगे, हर किसी व्यक्ति का अलग है। पुस्तकों के आधार पे या किसी मैं बताऊंगा तो वो शायद उस व्यक्ति का जिसको अलग अनुभव है उसको वो कटाक्ष कर जाएगा, उसको गलत मान जाएगा उसको, इसलिए वो अलग बोलना पड़ेगा उसको। तो जैसा कि आपने बताया कि अलग-अलग अनुभव होते हैं, तो उसका मतलब ये कुंडलिनी सिद्ध सिद्ध योगी ही नहीं, आम आदमी भी इसको कर सकता है। आम आदमी को भी अनुभव हो सकते हैं, इसीलिए आजकल सबसे ज़्यादा आम आदमी ही कुंडलिनी का अभ्यास करता है। आप जाओगे किसी योगी के पास या किसी साधु के पास, वो नहीं करेगा कुंडलिनी का अभ्यास। आम आदमी ही लगा पड़ा है कि मुझे जगानी है, क्योंकि उसको भी पता नहीं है पूर्ण ज्ञान, क्योंकि उसको एक लगता है, उसने कहीं देखा है सुना है कि कुंडली जागने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा या मुझे शक्ति मिल जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। शक्ति है सिद्धि, वो इससे मिले ऐसा ऐसा भी नहीं है। ऐसा होता है कि कुंडलिनी जगा हुआ व्यक्ति सिद्ध नहीं भी हो, लेकिन क्योंकि उसको अपना अनुभव है तो स्वयं का मोक्ष मिल जाएगा उसको। बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आज के समय में ऐसे भी हैं जो जिनकी कुंडलिनी नहीं जगी है लेकिन सिद्ध हैं, वो ठीक कर सकते हैं दूसरे को। अब डॉक्टर भी तो ठीक कर सकता है ना, वो सिद्ध है, उसको भी सिद्धि है, लेकिन वो सिद्धि उसको अपने अनुभव के आधार पर कितना समय दिया, पढ़ाई करी, वो सिद्ध हो गया, लेकिन कुंडलिनी नहीं जगी नहीं उसकी। सामान्य व्यक्ति को भी होता है कुंडलिनी का अनुभव, योगी को भी होता है, बस सामान्य व्यक्ति उसको प्रदर्शित कर देता है कि मुझे जग गया, ऐसा हो गया मेरे साथ में। योगी शांत रहता है क्योंकि उसको एनर्जी को कंट्रोल करना आता है, क्योंकि उसने पूर्व के अभ्यास किए हैं। तो दोनों का अनुभव होगा, लेकिन थोड़ा सा उसका अनुभव की दिशा अलग होगी। कुंडलिनी करने का बेस्ट टाइम क्या है, सुबह करें या शाम को? ये आध्यात्मिक पाथ है, उसमें कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये जितने भी अभ्यास होते हैं वो प्रातः काल ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ये प्रभाव का काम है। तो जैसे आपने एक उदाहरण के लिए भोजन तब किया जब आपको भूख नहीं थी, उस समय भोजन कैसे पचेगा, आपको कम पचेगा, शरीर पे क्या पता ना लगे या रुक जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए। लेकिन जब आप भोजन करते हैं, जब आपको बिल्कुल अच्छी भूख लगी हो, तो वो भोजन शरीर पर लगेगा भी। तो इसीलिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप कुंडलिनी का अभ्यास दिन में करते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, रात्रि में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन प्रातःकाल में अभ्यास उसके सात्विक होंगे, रात्रि में उसके अभ्यास तामसिक होंगे, जिस प्रकार की ऊर्जा वातावरण में रहेगी। तो सात्विक अगर प्रभाव करना है तो प्रातःकाल करो, ब्रह्म मुहूर्त में, जिस समय अनेक जो अन्य क्रियाएं होती हैं योग की या अध्यात्म की, तो मॉर्निंग में करना अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन में नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि आपने क्रिया के आधार पर प्रश्न पूछा है कि अभ्यास मतलब क्रिया। अगर आप बोल रहे हैं कि कुंडलिनी योग का अभ्यास पूरा वो आदमी दिन भर भी करता है, जैसे मैंने बताया कि कुंडलिनी योग का मतलब पहले अनुभव होंगे एकाग्रता, तो एकाग्रता का अभ्यास वो दिन भर कर रहा है ना, किसी काम में है वो एकाग्र है, तो वो उसमें भी उसकी कुंडलिनी अभ्यास चल रहा है। लेकिन किसी स्पेसिफिक क्रिया को अगर आप केंद्र में रख रहे हैं कि कुछ ब्रीदिंग क्रिया कर रहे हो, वो कब होनी चाहिए, तो प्रातः काल में उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो ये दो अलग प्रश्न हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे। कुंडलिनी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? कहा जाता है कि मूलाधार इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। वो मनुष्य के लिए मूलाधार है। मनुष्य योनि जो है आएगी, पीछे की योनियाँ जितनी भी हैं उन योनियों पे मूलाधार सबसे ऊपरी द्वार है। जैसे आपका मनुष्य का सबसे ऊपरी चक्र जो है वो सहस्त्रार माना गया है, जो जानवरों का सबसे ऊपरी चक्र होगा मूलाधार है, उनके लिए वहाँ कुंडलिनी का अंत हो गया। हमारा मूलाधार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा बेस ही वही, हमारा जीवन का जो उद्गम है वो मूल आदि, इसलिए उसका नाम ही मूल मतलब जड़ से ही हमारा यहीं से जीवन आधार आरंभ हो रहा है ना। और 16 प्रकार के हमारे शरीर में आधार होते हैं, उसमें मूल आधार सबसे पहला आधार आता है। तो कुंडलिनी का जागरण ऐसा नहीं है कि मूलाधार से ही होगा, किसी कुंडलिनी का जागरण ऊपरी चक्रों से भी होता है। जैसे स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने इनकी पुस्तकों में काफ़ी इसका डिफाइन किया है कि कुंडलिनी जागना केवल मूलाधार नहीं, आपने पूर्व के कर्म जो किए हैं, क्या पता आपकी कुंडलिनी ऑलरेडी जगी हो, इस जन्म में उसको एक दिशा और मिली तो वो आपके मणिपुर से उठ रही है अब।
कोई बेचारा व्यक्ति पूर्व जन्म में पाप किए होंगे, वो इस जन्म में मूलाधार से उठाएगा। इसलिए कुंडली जागने के बाद मूलाधार से जगा हुआ व्यक्ति का अनुभव अलग होगा। और ये जो व्यक्ति है दूसरे ऊपरी चक्र जो होंगे, ये अपने अनाहत जो भी हैं, मणिपुर से जगेगी कुंडली, उसका अनुभव अलग ही होगा। इसलिए मैंने पहले बोला था कि अनुभव अलग होंगे। तो आप बता नहीं सकते कि कुंडली जगी है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा मेरा क्या पता मूलाधार से अनुभव रहा हो कुंडली का, तो मेरे अनुभव अलग हैं। वासना ज़्यादा अनुभव में आएगी मेरे, जिसका मणिपुर होगा उसका अलग अनुभव है। तो ये दो अलग अनुभव होंगे। कहाँ से जग रही है, तो केवल मूलाधार से नहीं जगती है। लेकिन सामान्य रूप से देखें, ज़्यादातर लोग मूलाधार तमस के शिकार हैं, हम लोग वासना के ज़्यादा शिकार हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मूलाधार ही उसका बेस है, लेकिन हर किसी को नहीं बोला जाएगा ये। आपकी एक वीडियो है यूट्यूब पर, आपने उसमें एक मुद्रा के बारे में एक्सप्लेन किया है, जिससे कि एक मुद्रा से आप सातों चक्र खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मुद्रा जो है महाभेद मुद्रा है। तो कुंडलिनी जगाने के लिए नहीं है, लेकिन भेदन करने के लिए है। भेदन मतलब कि तीर मारा आपने, वो भेद कर गया सीधे अंदर तक। जैसे एक बार कथा पुरानी आती है महाभारत में कि एक तीर मार के कितने पेड़ों को भेदन कर दिया। तो ये मुद्रा जो है वो चक्रों को भेदने के लिए, इसलिए उसका नाम है महावेद मुद्रा। इस मुद्रा से जागरण नहीं होगा, लेकिन एक दिशा मिलेगी प्राण को, ऊपरी दिशा। अब वो नीचे की तरफ प्रवाहित नहीं होगा, उसको एक पुश मिलेगा। जैसे आप थके हो, आपको पीछे से कोई पुश करके आप आगे थोड़ा सा और चल जाते हो, तो वैसा पुश इस मुद्रा से मिलता है। अगर लगातार करोगे तो पुश बना रहेगा, नहीं करोगे तो फिर पुश छूट जाएगा, फिर आप संसार की क्रियाओं से प्रभावित होकर छोड़ देंगे अभ्यास को। तो ये मुद्रा जो होगी वो आपको बनाए रखेगी और एक दिशा देती रहेगी प्राण को कि आप इस अभ्यास में निरंतर रहें। तो ये इस प्रकार से इस मुद्रा का अनुभव होगा। कुंडलिनी योग के बारे में बहुत सारे मिथ सुनने के लिए मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मिथ तो मैं ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ बीच में आ ही जाते हैं कि कुंडलिनी में आदमी उसको ज्ञान मिल जाएगा, उसको कुछ धन मिल जाएगा, वो हील कर सकता है। मिथ नहीं है, ये अनुभव हैं किसी के। मिथ बनते कब हैं, जब हम इसको अपने अनुसार आकलन करते हैं। अनुभव तो रहे होंगे, कुंडलिनी जागने में अनुभव सबको होता है कि आदमी हील करने की शक्ति आ जाती है उसको। लेकिन मिथ कब बनता है, जब उसमें शक्ति ना हो और उसका प्रचार वो करने लग जाए। तो अब उसके पास जो व्यक्ति ज्ञानी आएगा, उसके लिए अगर वो गलत है तो वो मिथ बन जाएगा कि यार तुझ पे तो इस प्रकार का प्रभाव है नहीं, लेकिन प्रचार प्रसार इस प्रकार से हो रहा है, तो मिथ बन जाएगा इस प्रकार से। लेकिन ज्ञान इसमें सब चीज़ होती है। इसमें आदमी सक्षम भी बनता है अपने शरीर के प्रति, अपने शरीर को कंट्रोल भी कर लेता है। लेकिन इसी में आप शरीर को खो भी देते हो। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि पागल भी हो जाते हैं जगाने से। एक उदाहरण हमारे साथ में भी एक बहुत उदाहरण हुए हैं। एक विदेशी जो हैं जन, वो आए थे अभ्यास करने, योग का अभ्यास ऐसा कर लिया कि पागल ही हो गए। मतलब ऊर्जा का उसने अस्त व्यस्त हो गई ऊर्जा, बाढ़ आ गई अंदर। पानी जैसे बाढ़ में तहस नहस कर देता है, वो भी तहस नहस हो गया। तो कॉन्शियसनेस आपका डामाडोल हो जाता है। तो एक कुंडलिनी अभ्यास में आपको एक गुरु की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उसमें आप तभी कर पाएंगे, एक दिशा सही मिलेगी जब आपका कोई सानिध्य में आप किसी के होंगे। तो इस प्रकार से आपको देखना नहीं चाहिए कि क्या मिथ है, आपको ये देखना चाहिए कि आपको एक सही दिशा मिले, सही ज्ञान हो और सही क्रियाएं आप करें। तो ये ऐसा होना चाहिए इसमें। जैसा कि आपने बोला कि अगर कुंडलिनी का योग का अभ्यास सही से ना किया जाए तो वो आदमी पागल भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसके डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कुंडलिनी योग के टाइम? डिसएडवांटेज केवल कुंडलिनी योग के नहीं है, सभी अभ्यासों के होते हैं। अगर हम दवाई का मतलब उपचार करना है, दवाई अगर ज़्यादा खा ली तो उसकी बीमारी हो जाएगी। एक्सरसाइज ज़्यादा ही कर ली तो वो बीमारी है। बीमारी अधिक करने से बीमारियां होंगी। तो अब आपने बोला इसका क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए यदि ऐसा हो तो जैसे कि मैंने पहले बताया, कुंडलिनी योग में सबसे पहले आपको कुंडलिनी योग अभ्यास से पहले के अभ्यास को मास्टर करना चाहिए। जैसे कि आपको आसनों का मजबूती चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी योग में जब शक्ति जागती है, शरीर के प्रति आपकी सजगता कम हो जाती है। तो शरीर अगर हिल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा हिल रहा है। तो आदमी क्या है कि अगर ये शरीर उसका टूटा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका शरीर कहाँ चलेगा। तो आप इतना घूम जाते हो, इसलिए आपने कंपन, जैसे पुस्तकों में लिखा कंपन, अब कंपन ही हो रहा है तो उसका ध्यान फिर वहाँ चले जाएगा ना। लेकिन शरीर अगर स्थिर रहेगा तो कंपन की दिशा कुछ समय तक रहेगी, लेकिन शरीर मजबूत है तो कंपन धीरे धीरे कम होकर एक दिशा में बदल जाएगा, ऊर्जा में। तो उसमें पहला आसनों पे मास्टरी,
अगर आसनों में मास्टर नहीं है और कुंडली जगाने पे लगे हो तो इंद्रियों का संयम नहीं हो पाएगा, और इंद्रियों का संयम नहीं होगा तो आप उल्टी दिशा में चले जाओगे, वासना बढ़ जाएगी। इसलिए कुंडली, और इसकी कुंडली जिसकी नीचे के चक्रों से जाग रही है, इसलिए आपने देखा हो जिसकी कुंडली जगती है ज़रूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक होगा, वासना का शिकार भी हो सकता है, वो सेक्सुअलिटी उसकी बढ़ सकती है, वो धन के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ज़्यादा आकर्षित भी हो सकता है। पुरुष होगा तो महिला के प्रति भी हो सकता है, महिला होगी तो पुरुष के प्रति भी हो सकता है। तो दिशा गलत बदल गई क्योंकि अभ्यास पहले का मजबूत नहीं था। तो आसनों को मास्टर करना चाहिए पहले तो, फिर प्राण को मास्टर करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, प्राणायाम में नाड़ी शोधन कुंभक को मास्टर करना पड़ेगा। इसके बाद अब आएगा, प्राण पे भी कंट्रोल है शरीर पे भी। अब दोनों एक तल होते हैं कुंडलिनी योग के, दोनों बेस हैं, दो पहिए हैं, इसके दो पिलर्स हैं। अब आप कुंडलिनी का अभ्यास करके एक सही दिशा में जा सकते हो। तो ये दो संयम आरंभ में होने ही चाहिए, और उसके साथ साथ मन का संयम तो चलता ही है, तो वो होना चाहिए। धन्यवाद आपका फिर से हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद। आज हमने आपसे काफ़ी कुछ जाना कुंडलिनी योग के बारे में। आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी जो भी उनके डाउट्स थे वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्लियर हो पाएंगे। ज़रूर, मैं भी आशा करता हूँ कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी आपको देख रहे हैं उनको कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त होगा और प्रश्न भी जागेंगे, तो प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे। तो मैं भी ये भी आशा करता हूँ कि आप भी उनके प्रश्नों का उत्तर देके उन्हें शांत करेंगे, उन्हें और ज्ञान देंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये पॉडकास्ट बढ़े और लोगों को और ज्ञान मिले। धन्यवाद। आशा करते हैं आज के इस एपिसोड से आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला होगा और कुंडलिनी योग के बारे में आपके जितने भी डाउट्स थे क्लियर हो पाए होंगे। अरे अभी तक आपने द वैदिक शो को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।